हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो मैंने मेरी वेकेशन अच्छी गई बाय द वे, और आई एम बैक। और मैंने सुबह का ये वाला व्लॉग वहीं पे देख लिया था, और मुझे लगा कि चल आज वाले व्लॉग में ऐड कर दूंगी। और नाज़ा आ गई है, जैसे कि मैंने कहा था कि नाज़ा आएगी या फिर बहुत ही ज़्यादा हुआ था सनी की बहन आएगी। वो वाला पार्ट मैं कोशिश करूंगी या तो अलग से बनाऊं, या फिर मैं इसमें अगर जल्दी रैप अप हो गया तो इसी में ऐड करूंगी। बट पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी है, इसलिए मैं इसको शुरुआत करती हूँ। अदरवाइज अगर बहुत ही कॉमन सा होता, ऐसा होता फालतू सा, तो मैं शायद स्किप भी कर देती। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बोलनी चाहिए, पब्लिक को पता लगनी चाहिए कि क्या करते क्या हैं ये लोग। तो इन्होंने शुरुआत की वहीं से, उसी जगह से, हॉस्पिटल से निकल के आए। अब ये कट कट करते हैं, ऐसा नहीं कि डे बाय डे का ब्लॉग। अब इनका इवेंट बेस्ड ब्लॉग्स होता है कि क्या पार्ट एक दिन दिखाना, क्या पार्ट अगले दिन दिखाना है। जैसे एक दिन के 3 ब्लॉग बन जाए। तो ये आके बोलते हैं कि हम तो डॉक्टर के वहां से आ गए, बहुत अच्छा रहा, और अब हम जा रहे हैं बैंड्रा घूमने। और बेसिकली सनी ने कहा भैया गन्ने का जूस पी ले, तो बहुत मन कर रहा है। हाँ, हम गन्ने का जूस पियेंगे, और ये फुल एक्साइटेड है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं। और इसने कहा हम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने कहा है ना, वो हम आपको घर जाके बताएंगे। भाई तुम इतनी कहानियां कार में बैठ के कर रहे हो, तो ओरिजिनल बात जो असली बात है वो भी कार में बैठ के बता दो ना। नहीं, वो पार्ट घर में जाके बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि डॉक्टर ने कहा कि सब अच्छा है। भाई काजल वाजल लगा के पूरा पता नहीं क्या लग रही थी। पीछे से सनी जो पीछे बैठा हुआ है, और ये बंदी नामहरम के साथ बैठी हुई है। ऑब्वियसली नामहरम ही है इनके ड्राइवर भैया। सनी पीछे से आके कहता है इसको रटा रटा डायलॉग दिया गया है, क्योंकि अगर ये कहेगी तो फिर लोग कहेंगे कि तुम तो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पे भी घूम फिर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर तुम रोना मत। और पीछे सनी कहता है फ्रेंड, मैं सोच रहा हूँ अभी हम बांद्रा में तो आ गए हैं, तो इसको घुमा फिरा देता हूँ, थोड़ा खिला पिला देता हूँ, कुछ चीजें दिला देता हूँ। फिर ये कई दिन से निकली नहीं है। ये भाई ये कौन सा दिन ऐसा है जहाँ जब ये निकली नहीं हो घर से? एक दिन में दो दो तीन तीन बार ये निकलती है। और ये डायलॉग इसने सनी को बोला होगा कि सनी तू बोल, क्योंकि मैं बोलूंगी कि हम घूमने जा रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तू बोल। सनी ऐसे मासूम बन के बोल रहा है, इसको घुमा फिरा देते हैं जैसे पता नहीं क्या पिंजरे में बंद हो ना कोई ये बंदा, उसको घुमा फिरा देते हैं। और ये शुरू हो गई, नहीं नहीं सनी थोड़ा तो कुछ झूठ बोलना पड़ेगा ना, फ्रेंड्स बैक पेन हो रहा है, कभी कभी बैक पेन हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, फालतू का ड्रामा। अब जियो मॉल पहुंच गए। भाई देखा जाए तो ये 8th मंथ प्रेग्नेंट है, और मेरे को लगता है ऑलमोस्ट ड्यू है। इसने आज वो भी आ गई है इनकी नाजा खाला, तो इसने भीड़ इकट्ठी कर ली है पूरी। अब यहाँ सनी खा रहा है यहाँ पे पीटा ब्रेड। भाई पढ़ना तो आता है, पीटा पीटा ही लिखी होगी, PITA। ये चीटा ब्रेड बोल रहे हैं और जान पूछ के चीटा ब्रेड लिख रहे हैं। और ये पता है अब किस लिए कर रही है, क्योंकि जो पुराना स्टाइल था ना क्वेश्चन पूछने का, अब पब्लिक उस झांसे में आ नहीं रही है, तो इसको एक नया स्टाइल मिल गया कि बिल्कुल ही गलत काम करो, बिल्कुल ही गलत बोलो, ताकि पब्लिक उसको ठीक करने लग जाए। अब पब्लिक इसको बोल रही है कि भैया चीटा ब्रेड नहीं होती, पीटा ब्रेड होती है। तो इसको क्या पता नहीं है, जब ये ऑर्डर कर रहा होगा तो किस ऐप पे चीटा लिखा होगा? भाई ये सऊदी में रह के आया है, इसे पीटा ब्रेड नहीं पता होगी? कैसी बातें कर रहे हो? और यहाँ पे इसने अपना गोलगप्पे वोलगप्पे मंगा लिए और खा लिया। ऑब्वियसली खाएगी ये, एक आध दो दिखाया नहीं इसने खाते हुए, लेकिन पूरा खा लिया। और ये सनी का जो चीटा और पीटा ब्रेड था, ये ड्रामा इन्होंने दोनों ने मिलकर किया। वैसे सनी रेस्टोरेंट ओनर बनता है, सऊदी में रह के आया है, उसे सिंपल है, हर इंसान को पता होता है। और जो सऊदी में रह के आया है, ये बहुत कॉमन चीज है वहां पे, तो इसको पता ही होगा। लेकिन इसने नाटक किया था, और ये सब सबा इब्राहिम के कहने पे चल रहा है आजकल। फ्रेंड्स हमने क्रॉक्स की चप्पल ले ली, क्योंकि पुरानी चप्पलें थी ना वो हमारे टाइट हो चुकी है, हमने पाँव में इतना सूजन आ गया है। अब क्रॉक्स की चप्पल लेके खा के पी के सीधा अपने माँ के घर पहुंच जाते। बेटी खाला बेचारी किचन में से निकलती है, ये पसीना पहुंचती हुई। मुझे लगता है कि इसकी एब्सेंस में ना शायद ये AC भी नहीं चलाने देते होंगे, कि भैया AC मत चलाओ, गर्मी में रहो, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, माता जी अपना AC चला के अंदर कमरे में सोती होंगी, और बेटी खाला किचन में काम करती होंगी, या इधर उधर बैठ के अपना कहीं भी बैठी रहती होंगी, अगर उन्हें फुर्सत मिलती होगी तो। ये आई अब माता जी निकल के भागे भागे, आ गए तुम, ये शीतल देके गई थी। अब शीतल किस लिए देके जा रही है, किस खुशी में इतना मीठा दे रही है? भाई ने इन्हें रोका नहीं क्या? उनके खानदान में मीठा खाना मना है, सारे डायबिटिक हैं। तो यहाँ पे शीतल देके आई है कुछ तो, जलेबी वलेबी या आम का पता नहीं क्या था, इसमें खुश हो गए। और पीछे से माता जी कहती है अम्मी खा, वो बेटी खाला कहती है अम्मी खा चुकी हैं। अम्मी को पता नहीं क्या लालच है खाने से और मीठा खाने से। देखा जाए ना, अब अम्मी की जो होती है ना सेहत थोड़ी सी कम हो गई है। अब या तो सबा इतनी ज्यादा फैल गई है, उनके उसके सामने कम लग रही है, या फिर वैसे कम हो गई है। और एक्चुअली होता क्या है, जो डायबिटिक लोग होते हैं ना, वो एक लेवल पे उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो अपने आप वेट लूज करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि वो कम खा रहे हैं, बस उनकी बॉडी में वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और वो अंदर से बॉडी खराब होनी शुरू हो चुकी होती है, इसलिए वो वेट लॉस होता है। तो यहाँ पे आप दिख रहा हो, वैसे भी अम्मी आजकल ना बड़ी थकी थकी सी रहती है, चला नहीं जाता उनसे, नीचे वॉक करने जाएंगे तो सांस फूल जाती है, बैठ जाती हैं।
तो अब किसी को उनकी सेहत की कोई परवाह ही नहीं है। सानू भाई सिर्फ हाथ में घड़ी बांध देगा, वो उसका ब्लॉग बना लेगा। माताजी को अपनी 25 बार रोक टोक कर देगा कि मीठा नहीं खाओ, मीठा नहीं खाओ, बस उसका काम खत्म हो जाएगा। क्या सानू भाई को दिख नहीं रहा है सबा इब्राहिम के ब्लॉग में, हर रोज के ब्लॉग में, कि वो किस तरीके से अपनी अम्मी को घुमा फिरा रही है और किस तरीके से उन्हें खिला रही है, किस तरीके से उन्हें जलेबी, लड्डू, पता नहीं क्या क्या, मावा जलेबी, पता नहीं क्या क्या खिलाती रहती है। दिख नहीं रहा है क्या? और अगर दिख रहा है तो अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसको भी कोई पड़ी नहीं है, और या तो बिल्कुल गिव अप कर चुका है कि भैया भाड़ में जाओ, सब कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने पैसे बनाओ, मैं भी अपने पैसे बनाऊंगा, और जिसको जो होता रहेगा होता रहेगा। और सबा इब्राहिम को तो जीरो फर्क पड़ता है, माँ दुनिया में 4 दिन रहे या 4 साल रहे, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि माँ बीमार होगी तो मेरे ब्लॉग बनेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट पब्लिक आएगी देखने। तो यहाँ पे तो ये हाल है। अगर सानू भाई को सही में अपनी माँ की परवाह है ना, कि वो डायबिटिक हैं, उनको शुगर नहीं खाना चाहिए, उनको टाइम बे टाइम नहीं सोना चाहिए, देन ही शुड टेक सम एक्शन। उन्हें स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए सबा इब्राहिम को, या फिर अपनी माँ को, या जैसे भी कुछ भी करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, दिखेगा वो हमें ब्लॉग्स में। लेकिन जैसे सबा इब्राहिम को रोक दिया था ना नीचे आने से जब रेहान के एग्जाम चल रहे थे, तो इस टाइप का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, ये किसी की सगी नहीं है। मतलब मैं तो सोच रही हूँ, आज का जो मैंने इनका अंकल जी वाला ब्लॉग देखा था ना, कल परसों वाला, मुझे बहुत खराब लगा था। अभी मैं बोलूंगी उस पॉइंट्स पे आके। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अंदर जाके दिखाती है अम्मी जी कि भैया बेटी खाला ने बैंगन बनाए तेलम तेल, तो कहते हैं थैंक यू थैंक यू। और वही अम्मी कहती है तुम्हारे लिए निकाल दो, तुम ऊपर ले जाना, भैया सब करा कराए मिलता है। तुम्हारी कुक कहाँ चली गई? 2 दिन आई जो गायब हो गई क्या? अब क्यों अम्मी के घर का खाना खाना पड़ रहा है तुम्हें? ऊपर आती है और रिजा बैठी है फोन पे। ये सब स्क्रिप्टेड है, सब दिखाया जाता है। रिजा को बिठाया जाता है सोफे पे, बैठ जा अपना ग्रीन टी लेके, फोन करती रहे, मैं तेरे से 4 क्वेश्चन पूछूंगी। ये ऐसा इम्प्रॉम्प्टू नहीं है। और अगर इम्प्रॉम्प्टू है तो रिजा कर क्या रही है ऊपर? भाई रिजा क्यों पड़ी रहती है ऊपर सारे दिन? ये इसका घर है क्या? मुझे और जिस तरीके से आज नाजा खाला को इसने अपना वो घर दिखाया ना, ये वाला, सही में इसको रिजा को लग रहा है ये मेरा घर है। रिजा इतनी बेवकूफ है, उसे ये नहीं पता कि भाई तुम यूज हो रहे हो। और सबा ने, अरे तुम क्या कर रहे हो? ग्रीन टी पी रहे हो, खाना नहीं खा रहे? रिजा क्या करती हो? ये तो आधे घंटे बाद पीनी थी। जैसे बड़ी आई इसको, जैसे बड़ी आई ये डाइटिशियन, बड़ी आई न्यूट्रिशनिस्ट, कि इसको पता है कब क्या खाना पीना है। भाई अपना मोटापा देख लो तुम, पहले अपना मोटापा ठीक करके दिखा दो मुझे, उसके बाद रिजा को संभालना। रिजा को एक प्रॉपर प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की जरूरत है। सबा इब्राहिम की जरूरत नहीं है, जिसने पहले उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसकी हेल्थ बर्बाद की, करियर बर्बाद किया। अब ये और टाइम वेस्ट कर करके ये सोच रही है ऐसे 2-4 साल में निकाल दूं अपने तरीके से और इसको यूज करती रहूं। इसको अगर सही में कंसर्न है ना, वैसे है नहीं, 0% कंसर्न है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसे। लेकिन अगर किसी को कंसर्न है ना इनके खानदान में, तो इसे प्रॉपर प्रोफेशनल डाइटिशियन की जरूरत है और जिम विम जाने की जरूरत है और सबा इब्राहिम से दूर रहने की जरूरत है। फिर वो क्वेश्चन पूछती है, अच्छा तुमने आज क्या किया? वो छोड़ो, कंप्यूटर क्लासेस के बारे में बताओ। और ये इतनी बेशर्मों की तरह कहती है जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आई है, कि मैंने तो कंप्यूटर कोचिंग क्लास में कहा था कि तुम्हारी तो टाइपिंग अच्छी है और तुम्हें वो MS पेंट सिखा रहे हैं और MS वर्ड, इसे वर्ड नोट पैड, वर्ड पैड, पता नहीं क्या सीख के आ रही है। नोट पैड और वर्ड पैड में सीखने लायक है क्या चीज? मुझे तो ये समझ नहीं आता। MS पेंट में सीखने लायक है क्या चीज? आज के 10-12 साल के बच्चे को अगर नोट पैड की ऐप खोल के दे दो ना, उसको बोल दो कि चल आधा घंटा तुझे यही ऐप यूज करनी है, उसको बिठा दो उसके सामने कि कहीं और कुछ और यूज नहीं करना है लैपटॉप पे, वो आधे घंटे में उसके मोस्टली फीचर्स जो यूज होते हैं ना वो सीख जाएगा अपने आप एक्सप्लोर करके। इसमें रिजा को कोचिंग क्लास जाना पड़ रहा है ये सब सीखने के लिए। नोटपैड में मतलब है क्या? 4 फीचर है नोटपैड में, उसमें टाइप करते हो तुम, एक स्क्रैच पैड टाइप होता है, उसमें तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है? ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। लेकिन नहीं, इसको इतना बड़ा चढ़ा के बता रही है क्योंकि इसकी ना मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस इतनी ज्यादा अनपढ़ गवार है, उन्हें लगता है कि नोटपैड या MS पेंट सीख रही है यानी ये कोई ChatGPT की एल्गोरिथम लिख रही है। अंदर ले आती है, फिर वो रोलिंग चेयर पे, जो मूविंग चेयर होती है ना व्हील वाली, उस पे घूमे जा रही है, बचकानी हरकतें, अपने संतरे लेके बैठ गई। और ये बात देखो रिजा, ये तुम्हें शाम को खाना है, तुमने फ्रूट खाना नहीं खाया। बेटी खा ले तो कहती डिनर नहीं करोगे। रिजा कहती मेरे पेट में जलन हो रही थी ना, चलो भी जलन हो रही थी इसलिए मैं संतरे खा रही हूँ। ये 20 साल की लड़की की हरकतें हैं, 20 साल की लड़की की बात करने का तरीका है। और अभी रिजा आई है, वो एकदम महा चापलूस गर्ल। उसका मैं अलग से ही बनाऊंगी, मुझे लगता है लंबा हो जाएगा, उसका मैं अलग से बना दूंगी, बैक टू बैक बने जाए, आ जाएंगे दोनों आज ही। और यहाँ पे ये इसको ना बताती है डॉक्टर ने सब कुछ ठीक कहा,
डॉक्टर ने कहा है ट्राइमेस्टर में ना, लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे बैक पेन होता है क्योंकि तुम्हारी चलने की वो मतलब जो भी पोजीशनिंग डिफरेंट हो जाती है ना, तो ऐसे हो जाती है, कमर और पेट आगे निकल जाता है इसलिए। और देखो मैं क्रॉक्स लाई हूँ। भैया जैसे रिप्रोडक्शन सिखा रही थी ना इसको, थोड़े दिन पहले एक दिन ये कोई बुक पढ़ रही थी, वो भी बिठाया था सब्सक्रिप्टेड, पूछ रही है तुम क्या पढ़ रही हो, हम तो बायो पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बायो में क्या पढ़ रही हो, तो कहते रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन इससे पूछवाई इसने, और फिर वो उसको बता रही है भैया तुम्हें पूरी बायो में सिर्फ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछनी है। और ये बोलते हैं फैमिली ब्लॉगर की, हमारे ब्लॉग्स तो ना बच्चा बच्चा देखता है, और हमारे ब्लॉग्स लोग टीवी पे चला के देखते हैं, जैसे बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे हो ना पूरे फैमिलीज को, जो जो देख रहे हैं उनको पता नहीं क्या सीखने को मिल रहा है। उन्हें ये सीखने को मिल रहा है 20 साल की लड़की MS पेंट सीखने जा रही है 3 महीने लगा के, उन्हें ये सीखने को मिल रहा है कि एक 35-36 साल की औरत अपनी प्रेगनेंसी की सारी डिटेल्स एक कुंवारी लड़की 20 साल की लड़की से शेयर कर रही है कि ट्राइमेस्टर में, लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा हो जाता है कि कमर ऐसे बेंड हो जाती है, और लाओ तुम्हें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सिखाऊं, और भी पता नहीं क्या क्या सिखाती होगी बिहाइंड द सीन तो हो। और ये बच्चा पैदा करने जा रही है, इससे जरा सा काम नहीं होता, कहते हैं ये ना रिजा ने हमारे लिए काट दिया है, अपने लिए संतरे काट लिए और हमारे लिए ऐसे फ्रूट्स वगैरह ये वेजिटेबल्स काट दिए, हम ये खाएंगे। इसको रिजा काट के सारा कुछ हाथ में लगा के देती है, पूरे टाइम ऊपर रहती है, महारानी जी आएंगी तो महारानी जी के आसपास मंडराओ, क्या पता कब किस काम की जरूरत पड़ जाए। किसी ने ना रेडिट पे बहुत सही कमेंट लिखा था, मैंने कल परसों ही पढ़ा था, तो उसने लिखा था कि ये 35-36 साल की औरत क्या ही बच्चा संभालेगी, इसको खुद को संभालने के लिए ना एक रिजा लगती है और एक इसका खुद का पति लगता है। तो मतलब ये हाल है इसका कि रिजा चाहिए 24 घंटे और पति चाहिए, तब जाके इसकी जिंदगी चल रही है। बच्चा हो जाएगा तो पता नहीं इसको कौन चाहिए होगा। वो तो कुदरत का, जैसे कहते हैं ना, कुदरत का कानून है कि भाई पुश तो तुम्हें ही करना है, बच्चा तो पैदा तुम्हें ही करना है पड़ेगा, वरना तो इसका बस चलता तो ये वो भी दूसरों से करवा लेती, ऑर्डर दे देती, रिजा तुम पुश कर लो, बेटी खाला तुम कर लो, जब तक मैं 2 घंटे सो जाती हूँ, फ्रेंड्स हम आपको बाद में मिलते हैं, मेरे जगह ये काम कर देंगे, ये वाला सब, बच्चा पैदा से बच्चा हाथ में लेके बाहर आ जाऊंगी मैं। लेकिन वो तो ये काम तो इसी को ही करना पड़ेगा, बच्चा पैदा तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद तो मुझे लगता है ये लगा कुछ हाथ हिलाने नहीं वाली है, कर देगी मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, तुम ही संभाल लो बस, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता है रात को, मुझसे तो दिन में उठा ही नहीं जाता है, तुम सब बॉटल से फीड करा दो, जो भी कराना है, जो भी। इसको कोई बच्चे से ऐसा कुछ प्यार व्यार होगा नहीं, या कंटेंट बनाने के लिए पहुंच जाएगी उसके मुंह पे कैमरा लेके। और रिजा देखो अभी हम ना ये चप्पल लेके आए हैं, ये रिजा को नहीं दिखा रही है, ये पब्लिक को दिखा रही है, कंटेंट बना रही है कि देखो हम ये चप्पल लेके आए हैं। और जो इसने चप्पल दिखाई ना, मुझे लग रहा था ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये हाई हील है थोड़ी सी, मतलब प्लेटफॉर्म हील है, तो अनकंफर्टेबल होगी चलने में। वैसे सॉफ्ट होंगी, बट अगर होता ना इसका प्लेटफॉर्म पार्ट नहीं होता तो ज्यादा कंट्रोलिंग होती, जैसे ना इस स्टेज पे स्पेशली जब वेट इतना बढ़ चुका है तो थोड़ा सा बेटर कंट्रोल रहता, बट इसको इतनी अकल होती नहीं है ना, बस उठा ली इसने जो भी पैसा खर्च करके, घूमने फिरना शॉपिंग, इसको फर्क थोड़ी पड़ता है, अगर सही नहीं लगी है कल और ले आएगी। सनी देखो कैसे लग रही है, अच्छे लग रही है ना, ये तो घूमने फिरने के लिए, कहीं आने जाने के लिए। भैया अभी ना 2-4 महीने घर में टिक के रह लो तुम, कहीं आने जाने की पड़ी रहती है इसको सारे टाइम, और कहीं आने जाने, भाई कहाँ जाना है तुम्हें, आज तक कभी किसी रिश्तेदार के घर गए हो, कभी तुम्हें बुलावा आया है, कभी किसी फ्रेंड के घर गए हो, कभी किसी नेबर्स के घर गए हो, कभी कोई दूर दराज का किसी ने तुम्हें बुलाया कहीं आने जाने। इनका कहीं आने जाना मतलब होता है सिर्फ मॉल जाना या मीरा रोड की गलियों में भटकना, बस इस यही होता है इनका कहीं आना जाना। और या फिर फ्रेंड्स ये तो सनी ने पसंद की है चप्पल्स, अच्छी है ना, सनी की पसंद अच्छी है। हाँ बेटा देख मेरी पसंद कितनी अच्छी है, अपनी जिंदगी पूरी अय्याशी से जी रहा हूँ तुझसे शादी करके। माँ बाप ने मना किया था मत कर मत कर, मैंने नहीं माना, मुझे पता था अपना फ्यूचर दिख रहा था, अय्याशी करूंगा मैं तो, देख मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बाप भी खुश हैं। अब यहाँ पे रिजा पूछती है कि अम्मी का बर्थडे आने वाला है, 10 दिन से करना है या 7 दिन से, बेसिकली काउंट डाउन आएगा, 10 दिन का काउंट डाउन, 7 दिन का काउंट डाउन। और ये सनी बोलता है कि भाई अगर किसी दुनिया में सबसे ज्यादा बर्थडे सेलिब्रेशन का किसी को अवार्ड मिले ना, तो वो मिलना चाहिए इब्राहिम फैमिली को। तो भाई ये पढ़ते हैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो इब्राहिम फैमिली को अवार्ड तो मिलेगा ही, बर्थडे दिन से लेके। और ये पूरी सफाई दे रही है, देखो फ्रेंड्स ऐसा है, फैमिली होती है ना तो उसमें मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है तो एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहते हैं ना तो फ्रेंड्स भी बर्थडे वगैरह तो मनाना ही चाहिए। तो फिर भैया तुम अपनी सासू माँ का बर्थडे तो नहीं मना रहे हो, कभी ससुर जी का बर्थडे तो नहीं मना रहे हो, तुम अपनी ननद का बर्थडे तो नहीं मना रहे हो, उनके बच्चों का तो एक बार भी नहीं मना रहे हो, और ननद आई हुई है तुम्हारी इतने दिन से, अब वो जाने भी वाली होंगी, उसके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। इतना हाइप क्रिएट किया था। फ्रेंड्स आप बताना, गेस करना कि कौन आने वाला है। सनी टिकट हो गई है ये दिखाने के लिए कि टिकट भी हम करते हैं इन लोगों की। और
मुझे लगा कि शायद जैसे होता है ना, शायद सनी के में इतनी हिम्मत आ गई हो कि अपनी बहन को बुला ले। नहीं भाई नहीं, ये आदमी बिल्कुल गिरा हुआ इंसान है, बिल्कुल गिरा हुआ इंसान। इसकी बहन आके ना इससे बिना मिले ही चली जाएगी और पता नहीं कितने टाइम बाद वापस आएगी। ये बंदा ना मिलने गया है और ना इसमें इतनी हिम्मत है कि उसको यहाँ बुला ले। अगर होता ना कि भाई मुझे सबा को नहीं छोड़ना है तो खुद बुला लेना अपनी बहन को यहाँ पे। इतनी हिम्मत नहीं है क्या? वैसे तो बड़ा चौड़ा होता है कि भैया फ्रेंड मैं खुश हूँ, मेरे माँ बाप खुश हैं, तेरी बहन नहीं आ सकती यहाँ 2-3 दिन के लिए? और यहाँ पे इतना मतलब गुलामी करता रहेगा, लीचड़ जिसे कहते हैं ना। इस आदमी से तो मुझे अभी ऐसा गुस्सा आता है कई बार। कुछ चीजें मुझे इसमें ना थोड़ी बहुत सही लगती थी, लेकिन अब ना बहुत गुस्सा आने लगा है। और इसने जिस तरीके से अपने ससुर जी की शॉपिंग कराई ना, उस पे भी बहुत गुस्सा आया है मुझे। और यहाँ पे अपनी बहन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता। नहीं, सबा को सालों को मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। भाई तू पैरों में पड़ जा इसके, रोज चरण धो धो के पी, और यही जन्नत है तेरे लिए, बस यहीं पे खुश रहा। फ्रेंड्स हम नीचे आ गए वॉक करने। देखो अम्मी तो पापा के पास चले गई, उन्हें तो बहाना चाहिए। और बेटी खाला पूछ रही चांद क्यों चमकता है फ्रेंड्स, और चांद चमकता क्यों है? देखो हमें नहीं पता, सामने से तो पत्थर जैसा दिखता है और सीमेंट जैसा दिखता है। पत्थर नहीं फ्रेंड्स, सीमेंट जैसा दिखता है पास से तो। और रिजा कहते हैं हाँ वो तो क्या हो गया, उसमें अर्थ को भी पास से देखो तो ऐसे बिलू 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 दिखती है, और बिलू बिलू सनी भाई जैसे बिलू दिखती है। तो और सबा कहती है कि फ्रेंड्स अब यहाँ पे तो ना पानी भी है और पेड़ भी है, इसलिए ऐसे दिखते हैं। लेकिन चांद क्यों चमकता है फ्रेंड्स? चांद, और देखो आप लोग बताना हमें, और रिजर्व ढूंढ के बताएगी, और फिर आप लोग बताना ठीक से तो हम बेटी खाला को बता देंगे। भाई रिजर्व ना सही में मुझे लगने लगा है कि शायद ये हो सकता है स्कूल वगैरह जाती ना हो, और इसको बस यूनिफॉर्म पहना के इन्होंने थोड़े बहुत ब्लॉग बना लेते होंगे टाइम पास करने के लिए, और इससे सारी जिंदगी घर का ही काम कराया होगा। हो सकता है 5th-6th तक पढ़ाया हो, उसके बाद से सिर्फ घर के काम करती हो ये। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर स्कूल गया हो ना, उसको बेसिक साइंस में आता है कि मून क्यों शाइन करता है, कि भाई मून में खुद की रोशनी नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये ऐसे बातें करती है, और ऐसा नहीं जानबूझ के करती है। ये बहुत बार ऐसे पकड़ी जाती है कि महाबेवकूफ है। इसलिए मैं इसे बोलती हूँ मोटी अकल की लड़की है, कम अकल की लड़की है। ऐसा नहीं कि बहुत स्मार्ट है और शातिर है, नहीं है। ये बेवकूफ है, महाबेवकूफ। और ऐसे महाबेवकूफ लोग होते हैं ना जिंदगी में ना, बड़े धक्के खाते हैं। और जो सारा ये ना एकदम चालू है, एकदम चालू, जैसे ना चंट एकदम लड़की वैसी है। उसे पता है कहाँ फायदा होगा, सारे टाइम चालो पे चालो पे चालो पे चालो पे, मतलब पागल कर दिया उसने ना हर वक्त शालो पे शालो पे। और रिजा बस गले में गमछा डाल के सबा के नौकरानी बनी रहेगी सारी जिंदगी, यही होगा। और फालतू के क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ये ब्लॉग बनाते रहेंगे रात के 11:30 बजे, नीचे वॉक कर रहे हैं और फालतू गिरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई चांद क्यों चमकता है। इन्हें किसी को नहीं पता। बेटी खाला को तो चलो छोड़ ही दो, सबा को भी इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। इतनी साइंस तो उसने भी शायद स्कूल में पढ़ी होगी अगर उसकी याददाश्त तेज हो तो। और याददाश्त तेज नहीं है तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। और रिजा से तो बिल्कुल ही मतलब क्या ही उम्मीद करें अब, अगर उससे ये क्वेश्चन भी नहीं पता तो। फ्रेंड्स हम वो सब छोड़ो, हम तो अम्मी के घर चलते हैं, वहां जाके व्लॉग बनाएंगे। अम्मी यहाँ पे आप आके सो जाती हो ना, बताओ अम्मी वॉक नहीं करती है पापा, मतलब यहाँ पे आके पब्लिकली बता रही है कि मेरी माँ आके ऊपर पापा जी के पास सो जाती है। भाई सो जाती है तो सो जाती है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे कह रही रूम बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछली बार कहा था कि इनका ना रूम बहुत साफ सुथरा रहता है अंकल का, और पूरे अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कहीं भी गंदगी फैली हो, चादर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो, कुशंस कहीं इधर उधर पड़े हो, कुछ नहीं, हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो इसने मेरे व्लॉग्स मतलब मेरे पॉडकास्ट सुनती होगी, तभी बोल रही रूम बहुत अच्छा रहता है। और अम्मी को वॉक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अम्मी जी कहते हैं मैं तो यही वॉक कर लूंगी। यहाँ पे इन्हें ये भी नहीं पता कि कौन आ रहा है, क्योंकि ये सब ना एक दूसरे की लाइफ सिर्फ ब्लॉग के थ्रू देखते हैं। अब कह रहे पापा पूछ रहे हैं कि हम लोग ने बोला था ना कि कोई आने वाला है, तो पापा पूछ रहे हैं कि कौन आने वाला है। भाई माता जी रोज यहाँ आती हैं सुबह शाम खाना देने, घंटों बैठने। माता जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि भाई नाजा खाला आने वाली है, या इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि किसके ब्लॉग में क्या चल रहा है, किसकी टिकट। अचानक से इन्हें लगता होगा अच्छा अब ये कंटेंट रहेगा हमारे यहाँ 2-3 हफ्ते, अच्छा अब ये नया कंटेंट है। कि इन्हें कोई किसी से पूछता नहीं है, कि इसे लगा होगा भाई कंटेंट की कमी हो रही है, चलो भाई नाजा को बुला लेते हैं, अम्मी से तो क्या पूछना, हमारा ही राज है। और अम्मी तो कुछ कह ही नहीं सकती बेसिकली, कि अपनी मनमानी करती है अब ये। फिर कहती पापा आपके पास देखो इतनी सारी चीजें पड़ी हैं। और अब सुनिए, पापा जी कहते हैं हाँ देखो यहाँ पे ये पड़ा है, रिमोट पड़ा है, ये सब पड़ा है, और यहाँ तस्वीर पड़ी है। मैंने यहाँ नाम लिखा है ताकि मैं इसको गलत प्रोनाउंस ना करूं। तस्वीर पड़ी है, और मैं रोज 200 या 1000 करता हूँ। और अम्मी जी सफाई पेश करती है कि भाई अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, कि भाई वो तो जा चुके तो हम उनके लिए नाम जैसे होता है ना उनका उनका अच्छा हो जाए, जो पिताजी ये दिखा रहे हैं। और
फिर मैं तो इसी बात पे सरप्राइज़ हूँ कि भई जब तुम्हारी माँ ज़िंदा थी ना, ये पापा इब्राहिम के लिए, जब तुम्हारी माँ ज़िंदा थी, वो किसी के घर में ना नौकरी करती थी, बर्तन माँजती थी, खाना बनाती थी, बुढ़ापे में अब अकेले रहती होंगी और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में रहती होंगी। जिस तरीके से नानी रहती है ना, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में होंगी वो। क्योंकि नानी एक कमरे के टूटे-फूटे घर में रहती है, वहाँ एक साइड उनका पुराना सा पलंग है और किनारे पे एक ज़मीन पे गैस रखी होती है, उसी पे खाना-वाना बनाती है, नहाने-धोने का तो मुझे पता नहीं उनका कहाँ जुगाड़ है और वहीं पे रहती हैं, सर्दी में भी और गर्मी में भी। ना उनके पास हीटर है और नॉर्थ में यूपी साइड में एक्सट्रीम गर्मी होती है और एक्सट्रीम ठंड होती है। ना उनके पास हीटिंग सिस्टम है कोई और ना उनके पास एसी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतनी कंडीशन में वो अकेले मैनेज करती है अपनी लाइफ़। और तो आप सेम सोच सकते हो कि इब्राहिम अंकल की मम्मी भी वैसी ही कंडीशन में रहती होंगी और शायद उससे भी बुरी कंडीशन में रहती होंगी। और जब पापा इब्राहिम अगर अपना खा पी रहे हैं ना, तो वो अपनी माँ को भी रख सकते हैं। वो नीचे वाले मकान में रहते थे ना जब, तब 2 बच्चे बाहर से उठा लाए हैं ये लोग। भई 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती नहीं थी? अगर तुम अपने माँ-बाप को नहीं सँभाल पा रहे हो, तो तुम 2 बच्चे एक्स्ट्रा लेके महान बनने की तुम्हारी ज़रूरत थी ही नहीं। उन बच्चों के पेरेंट्स थे, वो सँभालते उन्हें। अगर होता है ना ऑर्फन है, भई बच्चों के पेरेंट्स ही नहीं है, तब तुम महान बनो, बिल्कुल बनो। उन्हें अपने घर में ले आओ, उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ दो जो तुम दे सकते हो मैक्सिमम। लेकिन उनके पेरेंट्स थे उन्हें सँभालने के लिए और नेहा फैज़ी ने अब ये भी बोला है कि पिताजी फ़ीस भरते हैं, ये तो और भी बड़ी बात है। इस पर टॉपिक में बाद में बात करती हूँ, पहले इस बारे में बात करते हैं कि माँ इनकी ऐसे दूसरों के घर में बर्तन माँजते-माँजते नाली में गिर के मर गई और हमेशा ही बोलती रहती थी कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। ना मिलने गए कभी, ना उनके बारे में ज़िक्र किया, आज तक उनकी फ़ोटो तक नहीं दिखाई है, भई ये हमारी दादी थी, ये हमारे दादाजी थे, कहाँ है फ़ोटोग्राफ? इतने बड़े महान बन रहे हैं, इनके ब्लाइंड जो फ़ॉलोवर्स हैं ना बिल्कुल अंधे, गँवार, बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उन्हें ये भी नहीं याद रहता कि ये करते क्या हैं इतने सालों से या महान बन रहे हैं कि हाँ फ्रेंड्स, हाँ, माँ-बाप दुनिया से चले जाते हैं तो इतना तो करना ही चाहिए। भाई ज़िंदा थे ना तब तुमने उनके लिए कुछ करना था ना, तब करना चाहिए था। जब चले गए तो उनके लिए माला पड़ने से कुछ नहीं होगा और ये स्टेटमेंट सबके लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी है। जब माँ-बाप रहते हैं ना दुनिया में, तब उनकी केयर करो। माँ-बाप चले जाते हैं ना या कोई भी इंसान चला जाता है ना, उसके बाद लोग करते हैं ना जो कौवों को खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, दान-पुण्य कर रहे हैं। भाई जब ज़िंदा इंसान है ना उसकी केयर करो। वो चला गया तो उसके पीछे से ढोंग मत करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इन्होंने ये किया था ना मुझे बड़ा खराब लगा था, कि माँ-बाप ज़िंदा थे, तब कभी पूछा नहीं, कभी केयर नहीं की, उनके नाम तक नहीं लिया और जब वो चले गए दुनिया से, तो एसी के रूम में बैठ के अपना डबल बेड पे लेट के पिक्चर देख रहे हैं, आराम से पूरे टाइम पड़े हुए हैं और तब तस्बीह पढ़ के अपने माँ के नाम की, अपने पिताजी के नाम की सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये सबा इब्राहिम इतनी बेशर्म औरत है कि अपने माँ-बाप को बेडरूम में ऐसे बैठे हुए, ऐसे लेटे हुए शूट कर रही है। भाई ये वैसे तो नॉर्मल है, भई कपल बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन हर चीज़ तुम दिखा नहीं सकते। और शोएब इब्राहिम है ना, वो ये सब हरकतें नहीं करता। लोग बोले कि भाई पीआर है, ये है, वो है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, लेकिन हमें इतनी अकल है, हम इतने साल से देखते आ रहे हैं, 2 लोगों को हमें ये पता होता है कि ये इंसान थोड़ा कुछ चीज़ों में सही दिखा रहा है, सही कर रहा है और एक इंसान हर समय गलत कर रहा है। नहीं फ्रेंड्स, हम तो अपने मम्मी-पापा के रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे थे आप लोगों से। बेसिकली ये कहीं न कहीं ये भी दिखाना चाह रही है कि देखो मेरे माँ-बाप आपस में कितने खुश रहते हैं। अम्मी कितनी खुश है, पापा से पूछे पापा खुश हो ना मम्मी आती है तो पापा भी बहुत खुश हैं। और मेरा भाई सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वो उसने माँ-बाप को अलग कर रखा है और मिलने नहीं देता ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कहीं न कहीं अपने भाई-भाभी को शेड कर रही है। भाभी का तो रोल इसमें शायद पता नहीं कितना होगा, लेकिन बेसिकली भाई का ही कंट्रोल है। तो ये कोई मौका नहीं छोड़ती। वो भाई वहाँ कश्मीर गया हुआ है ना, तो उनके घर में घुस के जैसे होता है ना आग लगाने वाली बात है। कहते हैं ना चुड़ैल भी होती है ना, वो 9 घाट छोड़ती है। ये वो है जो सबसे पहले अपने घर को आग लगाती है। तो ये वो है जो सगे रिश्ते होते हैं ना, जैसे बिल्कुल खून के रिश्ते, उनको ही खराब करती है ये। तो भैया ऐसी औरत ना ये बेटी है बहुत अच्छी, ना ये बहन है और ना ये बहू है और ना ये बीवी है और कोई भी रिश्ता मुझे ना बिल्कुल सही नहीं लगता इस औरत के साथ। ऐसी औरत तो भैया किसी फैमिली में होनी ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अभी हमारे पास कंटेंट के लिए कुछ नहीं है, तो हमें याद आया पापा ही कोई कंटेंट बना लेते हैं, भाई का भी खून जलेगा और हम महान भी बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम पापा को घुमाने ले जाते हैं और यहाँ पे नाटक करती है, बहुत ही अजीब सा नाटक।
फ्रेंड्स हम ना पापा से ज्यादा खुले हुए नहीं है, हम ना बात पूछ नहीं सकते, तो हमने अम्मी से पूछा है कि पापा हमारे साथ घूमने चलेंगे, शॉपिंग मॉल चलेंगे। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है क्या जिसमें तुम्हें शर्म आए? तुम उनके रूम में बैठ के बातें करते हो। वो कहती है हम उनसे बातें कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप हमारे साथ मॉल चलोगे, हम आपको घुमा फिरा लाते हैं। इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? हम पापा से घुले मिले नहीं है, हमने अम्मी से पूछा, अम्मी ने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ हमें कोई संकोच नहीं है, हम चलेंगे। सनी अलग, फ्रेंड मैं भी अपने पापा से बहुत झिझकता हूँ लेकिन मैं पूछ लेता, वो बीच में ऐसे ही टांग अड़ाता रहता है, उसका कोई काम भी नहीं है। और इसने अपने पापा को कंटेंट बनाया है, पूरा पापा को कंटेंट बनाया है। पापा को ये मॉल लेके गई है, लेके जाओ, पापा इब्राहिम खुश थे। उनके लिए देखो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्हें अच्छा ही लगा था, क्योंकि वो सारे दिन कमरे में लेटे रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं। लेकिन सबा इब्राहिम को अगर इतना प्यार है ना अपने पापा से, अगर उसे सच में जेन्युइनली केयर है, करनी है अपने पापा की, तो भाई 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब भाई भाभी कश्मीर गए हैं ना, तो अपने घर में रख लेना। पापा इब्राहिम पूरे दिन अपने कमरे में पड़े रहते हैं, अकेले बोर होते रहते हैं, उन्हें अपने घर ले जा। अपने पूरा अच्छा रूम बनाया हुआ है, और दूसरा बाजू वाले रूम में अपना एक बेडरूम जो है इनका नया, उसमें एक बेड डलवा दो, एक दिन में बेड आ जाता है। नहीं तो अपना बड़ा वाला बेडरूम दे दो उन्हें, आराम से रखो, 3 टाइम बना के खिलाओ, उनको चाय दूध दो, उनका सेवा करो, उनको 2-3 हफ्ते अपने पास रखो, वो करो, तब पता चलेगा हाँ भाई जेन्युइन केयर है कि पापा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, कि भाई भाई भाभी चले गए हैं, निक्कू धर्म सब चले गए हैं, कोई भी नहीं है उस घर में, पापा बोर हो जाते हैं, पापा की तबीयत का ध्यान रखना है, मैं उनकी बेटी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है। तो नहीं, ये ऐसा कोई फर्ज नहीं है इसका। इसका सिर्फ ये है कि मैं उन्हें कैसे यूज कर लूं, उनको दिखा के मैं महान बन जाऊं और अपना ब्लॉग बना लूं। भाई ब्लॉग तो इसका 1.5 मिलियन आ जाएंगे इसमें व्यूज, और इसके व्यूज 1.5 मिलियन मतलब आराम से 2-2.5 लाख, आराम से मैं कह रही हूँ। इसने 5-7 हजार की शॉपिंग कराई होगी पापा को, या मैक्सिमम 10 की भी करा दी होगी, 10 हजार पे ये 1.5 लाख कमाएगी। तो ये ऐसी औरत है जो अपने माँ बाप को यूज करती है पैसा कमाने के लिए, और उनको दे कुछ नहीं रही है, उनके लिए जेन्युइन प्यार नहीं है। अगर जेन्युइन प्यार होता ना, कंसर्न होती ना, तो माँ को रोज वॉक कराने लेके जाती, और उन्हें टाइम पे सोती है, सुलाती है, उन्हें खाने को फालतू चीजें नहीं देती। और यहाँ पे पापा जी चलो चलो, बस सारी औरतें तैयार होके निकल पड़ी है घूमने फिरने। अब इसको प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं हो रहे हैं। अब इसकी जो सास आएगी ना, इसने बोला था मेरी सास ईद के बाद आ जाएगी, भाई ईद को 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक सास नहीं आई है। सास बिल्कुल इसकी डिलीवरी, हो सकता है इसकी थोड़ी भी अगर अर्ली डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद ही आएगी। ये सोच रही हूँ कि 2 दिन पहले भी ना आ जाए एक्स्ट्रा, मैं रखना ही नहीं चाहती। और पापा को मॉल ले गई है। अगर यहाँ पे अंकल जी को कुछ हो जाता, क्योंकि उनको उठने बैठने में दिक्कत है, तो उन्हें कुछ हो जाता तो कौन संभालता? शोएब इब्राहिम संभालेगा ना, बाकी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शोएब इब्राहिम की है। और यहाँ पे पूरी महिला मंडली चल पड़ी। और रेनू जी कहाँ है? दीपिका कक्कर की माता जी कहाँ है? उन्हें नहीं घुमाना फिराना क्या? उन्हें भी बाहर खाना खिलाने ले जाओ। नहीं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। या दीपिका कक्कर ने डांट लगाई होगी माता जी के, भैया इनके ब्लॉग का पार्ट मत बनो, ये तुम्हें यूज कर रहे हैं अपना ब्लॉग बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो सनी की, जो मैं बता रही थी, सनी अपने ससुर जी को मॉल घुमाने लेके आया है, और पूरी इज्जत दे रहा है। ठीक है, अच्छी बातें देनी भी चाहिए, लेकिन ये वही इंसान है जो सनी के माँ बाप को अपने घर तक नहीं बुला रहे हैं। सोचो, सनी अपने माँ बाप की बेइज्जती पे बेइज्जती करवाए जा रहा है, अपनी बहन की बेइज्जती करवा रहा है, क्योंकि ये पूछते तक नहीं है उनको। और अपने सास ससुर के सामने ऐसे गुलाम बना हुआ है, बेसिकली अपनी बीवी के सामने ऐसे गुलाम बना, पूरे ससुराल वालों के सामने ऐसे गुलामी कर रहा है। जैसे ना इसका ये शादी होके निकाह होके तो यही आया है, भैया बहू तो असली सनी ही है। यहाँ पे ना सनी दुल्हन है, सनी का निकाह हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरे टाइम ना ये इनको एज अ कंटेंट बना के यूज कर रही है। अब शोएब है, शोएब भी इनके ऊपर पैसा खर्च करता है, जब से अपने पास रखा है। शोएब ने इन्हें कपड़े लत्ते तो दिलाए होंगे, शूज दिलाए होंगे, लेकिन कभी ऐसे नहीं है कि एक एक शर्ट को, एक एक टी शर्ट को दिखा दिखा के, खरीद खरीद के एक एक दिखाया कि ये मैंने इनके लिए शर्ट लाया, एक मैंने जूते लेके आया, एक मैं ये लेके आया। कोई बड़ी बड़ी चीज लाया तो उसने दिखाया होगा। देव भैया इसने रखे हुए हैं शोएब ने पूरे टाइम, जो पापा के साथ रहते हैं, क्योंकि शोएब जब जा रहा था ना, तो उसने बोला था पापा आप अकेले मत उठना, तो अंकल को हो सकता है उठने में दिक्कत होती हो और किसी का सपोर्ट लगता हो, तो देव भैया उनके साथ रहते हैं 24 घंटे। अब देव भैया साथ में रहते हैं ना, तो ये 24/7 की जो जॉब है, उसमें मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट हो सकता है 40-50 हजार तो सैलरी होती होगी इनकी। तो उन्होंने कभी देव भैया को सैलरी देते हुए नहीं दिखाया कि भैया मैं अपने बाप के ऊपर बहुत एहसान कर रहा हूँ, देव भैया पे 40-50 हजार रुपए दे रहा हूँ। शीतल की सैलरी भी देते होंगे वो, जो वो फिजियोथेरेपिस्ट आती है,
लेकिन उन्होंने कभी ऐसे दिखाई नहीं है। सबा इब्राहिम वो है कि अगर ये एक टी-शर्ट भी देगी ना अपने पिताजी को तो दिखा के देगी, उसको कंटेंट बनाएगी कि मैं टी-शर्ट अगर ₹500 की दे रही हूँ तो मेरे को 10,000 का उसका व्यू चाहिए, 10,000 उससे कमाने हैं। तो ये वो लीचड़ इंसान है। अगर इसे अपने पिताजी को घुमाना-फिराना था तो 2-4 शॉट मॉल के दिखा देती, लेकिन ये नहीं कि मैंने उन्हें जूते दिलाए, मैंने उनको 2 टी-शर्ट दिलाई, मैंने उनको एक बड़े रेस्टोरेंट में बिठा के खाना खिलाया, ये नहीं दिखाती। ये जो दिखा रही है ना, ये सिर्फ़ कंटेंट के लिए बना रही है। और अपने पापा की इतनी परवाह है ना, जैसे मैंने कहा कि अपने घर में रख लो ना 2-3 हफ्ते, देव भैया को भी रख लो। देव भैया और तुम्हारे पापा तुम्हारे बड़े वाले बेडरूम में सोएंगे और तुम और सनी वो डेल्टा से वापस बेड मंगा लो अपना, छोटे वाले रूम में रख के सो जैसे पहले हमेशा से सोते आए थे। लेकिन नहीं, इसको इतनी मेहनत थोड़ी ना करनी है कि इसको किसी के लिए इतना एफर्ट्स करना ही नहीं है। बना के खिलाओ उन्हें 3-4 टाइम खाना अपने हाथों से। उन्हें दो दूध, चाय, पानी जो भी उन्हें चाहिए। उनके साथ बैठ के बात करो। हमें दिखाओ कि 3-4 हफ्ते तुम उन्हें अपने पास रख रहे हो, तब हमें लगेगा कि हाँ, तुम्हें सही में उनसे उनके लिए कंसर्न है। लेकिन नहीं, इसे अपने पिताजी की याद तब आती है, जब इसके व्यूज़ कम हो रहे होते हैं ना, तब इसे कोई और कंटेंट नहीं मिल रहा होता है, तो चलो पिताजी नीचे आ जाएँगे। पिताजी बर्थडे ब्रिंग इन करवा देते हैं पिताजी से, कुछ और नहीं तो। पिताजी को चलो लेके कहीं घूमने-फिरने चलते हैं, तो ये भी वही हुआ है। अभी भाई-भाभी गए हैं तो इसको महान बनना है। इसको ये दिखाना है कि देखो मेरे भाई बिल्कुल मेरे पापा को कमरे से बाहर निकलने नहीं देते, कहीं घुमाने-फिराने नहीं लेके जाते, कहीं शॉपिंग नहीं ले जाते, कहीं बाहर खिलाने नहीं ले जाते, सिर्फ़ बर्थडे-वर्डे पे लेके जाते हैं। और देखो मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ, मैं इन्हें घुमा-फिरा रही हूँ। तो भाई तुम्हें अपने पिताजी की याद तब आती है कि जब भाई नहीं होता। जब भाई है तभी भी लेके चलो, घुमाओ-फिराओ रोज़, जैसे अम्मी को लेके घूमती हो, पिताजी को लेके घूमो, तब किस बात का डर है? तो ये जो इसने नाटक किया था ना, तो भाई-भाभी की बेइज़्ज़ती करने के लिए, उनको शेड करने के लिए बेसिकली कि देखो मेरे भाई-भाभी मेरे माता-पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। एक तो उन्हें अलग रखते हैं, जब वो साथ में रह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो वो दोनों कितने खुश हैं। मेरे पिताजी बाहर घूम फिर के कितने खुश हैं। तो सोचो इस लेवल की औरत है ये। और यहाँ पे सनी बहुत खुश है। सनी कहता है देखो जो इन्हें पसंद हो ना वो दिलाना। भाई तेरी कमाई से तो कुछ भी नहीं आ रहा। तुमने तो कुछ कमाई की ही नहीं। जो कमाई है वो तो उनकी बेटी की है। ये क्यों हीरो बना हुआ है कि जो भी पसंद है वो दिलाना। और इतने शौक से तो ये अपने पिताजी की शॉपिंग नहीं कराता। पिताजी की शॉपिंग तो इसने छोटी-छोटी दुकानों में जाके की है। मुझे लगता है लास्ट ही टाइम इसने किसी डिसेंट शॉप से शॉपिंग कराई है, वरना ये छोटी दुकानों से ही शॉपिंग कराता है। और अपने सास-ससुर के सामने ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे माँ-बाप की भी इज़्ज़त नहीं करते। इसके आपको पता ही होगा जब सनी के पेरेंट्स आए थे, तो इन दोनों ने सितारा जी ने पापा इब्राहिम ने उनके पापा-मम्मी को अपने घर बुलाया भी नहीं था और वैसे मिलने भी नहीं गए थे। सिर्फ़ इफ्तारी में गए थे, वो भी बुलाया था ना इसने तो इफ्तारी खाने पहुँच गए थे। लेकिन जब मिलने होता है ना एक बेसिक मिलने जाना, वो नहीं किया गया था इनसे। और सनी इनके ऐसे कदमों में पड़ा हुआ है क्योंकि उसे पता है ना भैया मेरे को भी फ्री में सामान तभी मिलेगा जब इनके आगे-पीछे घूमूँगा, तभी व्लॉग बनेगा हमारा, तभी हमारे पास पैसे आएँगे। तो ये सब भी नौटंकी का पार्ट बन चुका है। अपना पूरा ना जैसे दीन, ईमान, ज़मीर सब बेच के सेल्फ रिस्पेक्ट सब बेच के खा रहे हैं ये लोग। और जैसे मैंने कहा था कि पूरे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में इसने खाना खिलाए, दिखाना ज़रूरी है कि भई मैंने रेस्टोरेंट में अच्छे वाले में खाना खिलाया और सरप्राइज़िंगली ये मुझे अभी पता चला कि मैंने जो वहाँ पे इसका व्लॉग देखा था, तो इसमें पूरी थाली दिखाई थी कि थाली आई है, पूरा खाना रखा हुआ है, ये लोग खा रहे हैं। और अब जो मैंने इसका व्लॉग देखा है ना, वो पार्ट कट हो चुका है। या तो भाई ने गुस्सा किया होगा या कुछ भी किया होगा, मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा। भाई गुस्सा हो तो वो इस पे हुआ ही होगा क्योंकि भाई बोल के गया था पापा को एक बार बाहर का खाना खाना। उसे पता था कि मैं इनके भरोसे छोड़ के जाऊँगा ना, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और अम्मी भी गड़बड़ करेंगी। अम्मी के बस का भी नहीं है घर में रह के खाना खाना, तो ये इनके पापा का भी खाना गड़बड़ हो सकता है। लेकिन शायद सबा इब्राहिम को झाड़ पड़ी हो या कुछ भी हो, तो इसने वो क्लिप हटा दी जिसमें वो खाना खा रहे हैं। वरना पूरी बड़ी जैसे होती है ना पीतल की प्लेट्स में खाना आया था, वैसे पूरा भर के थाली खाना आया था इनके लिए। और यहाँ पे दिखा रहे हैं देखो अम्मी जी ने खाना गिरा दिया, अरे हमने भी गिरा दिया, बहुत अच्छी बात है। यही गँवारपन की झलक होती है, खाना खा-खा के गिरा रहे हैं अपने कपड़ों पे, बुरी तरीके से हबड़-दबड़ कर रहे होंगे खाने में। खाना ना छूट जाए सालू, जल्दी-जल्दी खा लेने दे जरा, जल्दी दे और देंगे क्या? एक थाली खत्म कर दी तो और भर के जाएँगे क्या सारी कटोरियाँ? अरे अम्मी तुम खा लो ना।
तो ये बेसिकली अपना गँवारपन खुद ही दिखा रहे हैं कि भैया हम इतना हबड़-दबड़ करके खा रहे थे, आधे कपड़ों पे गिरा दिया और सब अलग हमने भी गिराया है फ्रेंड्स, हमने भी गिराया है। ये सूट अब तो खराब हो गया, अब तो मौधा ही जाएगा। हमने तो लूज़ करवाया था अपने लिए लेकिन अब तो ये मौधा ही जाएगा। फ्रेंड्स देखो अभी थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं पापा को, अभी हम घर आ गए, अभी हम बातें कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारा व्लॉग बनाएँगे। फ्रेंड्स हम ये बातें कर रहे हैं कि अम्मी को कितना भी मीठा दे दो वो खा लेती हैं और अभी भी दे दो ना तो खा लेंगी, इसलिए देव भैया ने जो मिठाइयाँ आई है ना वो अंदर रखवा रहे हैं। भाई पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि जो भी इनको मिठाई दे रहा है, दे क्यों रहा है और ये मिठाई ले क्यों लेते हैं? आपस में बाँट दो या रेस्टोरेंट में ले जाओ, रेस्टोरेंट में इतने सारे इनके काम करने वाले लोग हैं, उनको दे दो, वो खा लेंगे। लेकिन नहीं, इनके यहाँ हर रोज़ मिठाइयाँ आती हैं। अब वो जा कहाँ रही हैं मुझे नहीं पता, किसी के पेट में ही जा रही होंगी ना, ये इतने शरीफ तो हैं नहीं कि किसी और को दे देंगे। तो अम्मी जी खा रही होंगी या बेटी खाला थोड़ा बहुत खा रही होंगी, रिज़ा खा रही होगी या तो नहीं तो सबा तो खा ही रही होगी। फ्रेंड्स हमें डायबिटिक नहीं है, हम डायबिटिक नहीं है, हमें डायबिटीज़ नहीं आया। फ्रेंड्स अल्लाह का शुक्र है, अब तो हम बहुत चुप खा सकते हैं बहुत कुछ और अभी तो बेबी भी हो जाएगा 1 महीने बाद, फिर तो हम बहुत सारा खाएँगे। फ्रेंड्स फिर तो हमें कोई रोक-टोक ही नहीं होएगी। और इसका मुँह देखो, इसकी शक्ल देखो, कितना सूजन है और मुझे लगता है अभी 1 महीना और। इसका हाथ, इसके पूरी बॉडी पे या तो सूजन है या मोटापा है, कितना बड़ा मुँह हो चुका है इसका। सनी कहता है मैं जा रहा हूँ मैच खेलने और सुबह 4 बजे तक आऊँगा। कहती है हाँ 4 बजे तक, अच्छा ठीक है अभी हम यहाँ आराम करते हैं। ये 4 बजे से पहले हिली नहीं होगी ये, क्योंकि कई बार ना मैं इसके इंस्टा की जैसे स्टोरीज़ वगैरह आती हैं, अगर मैं देखूँ तो मैं इसका टाइम कैलकुलेट करती हूँ ना तो मुझे लगता है ये सुबह के 4 बजे, सुबह के साढ़े 3 बजे ये स्टोरी डाल रही है, क्योंकि उसमें दिखाई देता है कि 3 घंटे पहले स्टोरी डाली, 2 घंटे पहले स्टोरी डाली। क्योंकि मेरा तो दिन होता है, अगर मैं अपने लेट आफ्टरनून में देखती हूँ, तो इसके तो 3-4 बजे होते हैं रात के, तभी भी ये डाल रही होती है कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है रात को 4 बजे से पहले सोते नहीं है ये लोग और यहाँ पे आराम से पसरी हुई है। अब देखो माँ को भी नहीं सोने देगी, बेटी खाला को भी नहीं सोने देगी और रिज़ा को भी नहीं सोने देगी। और जहाँ पे शॉपिंग करके आए थे, अपने पापा को शॉपिंग करा के लाई थी, वहाँ 2 बैग मिले होंगे। होता होगा ना जैसे इतने हज़ार की शॉपिंग करोगे तो एक्स्ट्रा फ्री बैग दे देते हैं। उसमें भी ये बैग मुझे दे दो, ये बैग मुझे दे दो, रिज़ा और वो लड़ रहे हैं। रिज़ा से पूछा जाता है कि भैया तुम बैग लेके करोगे क्या? तो कहते हैं नहीं कहीं घूमने जाएँगे ना तब कहीं घूमने जाएँगे। रिज़ा को लग रहा है भैया इसकी किस्मत भी खुलेगी किसी दिन, इसको भी कहीं घूमने को मिलेगा, जैसे भाई को कश्मीर मिल गया। भाई तुम्हारी किस्मत नहीं खुलने वाली, चिंता ना करो। ये अभी नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने ना कहीं नहीं जा सकते। मौदा चले जाएँगे तो भी बड़ी बात है। और मौदा जाएँगे तो हो सकता है रिज़ा को साथ लेके जाएँ, बेटी खाला तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि रिज़ा बच्चा सँभालेगी ना, बेटी खाला भी घर सँभालेगी, बेटी खाला इसको एंटरटेन करेगी और रिज़ा बच्चा सँभालेगी। तो अभी तो परमानेंट नौकरानी बन जाएगी रिज़ा। और जहाँ पे सनी कह रहा है देखा तेरी किस्मत पे कहीं जाना नहीं लिखा है, तू यहीं रहेगी, तेरी किस्मत में ट्रैवल करना नहीं लिखा है। और सबा कहती नहीं एक बार हम फ्री हो जाएँ बस और इसका 12th हो जाए, तो भई अभी तो वैसे 11th में है, 12th हो जाए मानी 1 साल और उसने काउंट कर लिया। और इसने बोला था 10th हो जाएगा तो हम दुबई लेके जाएँगे। इसने पूरा व्लॉग बनाया था कि ना हम इसको दुबई का टिकट करके पता नहीं क्या प्रिंट आउट निकाला था इन्होंने कि हम इसको दुबई लेके जाएँगे, इनका 10th हो जाएगा। तो भाई 10th हुए 1 साल हो चुका है, तो ये भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते। इन्हें ना कुछ व्लॉग के लिए इसका खुराफाती दिमाग चलता रहता है कि क्या कंटेंट बनाऊँ और पब्लिक भूल जाएगी। पब्लिक की तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जैसे हमारी है। अब व्लॉग बना देंगे, वाहवाही मिल जाएगी, पैसे मिल जाएँगे, बस कौन-सा दुबई, कहाँ का दुबई। और ये ज़िंदगी में इसके रिज़ा के ऊपर पैसा खर्च करते? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। भाई ने एटलीस्ट 14,000 रुपए की ट्रेन की टिकट, फिर एयर फेयर बिज़नेस क्लास का, फिर वहाँ का रहना, स्टे, जितना भी है खाना-पीना, घूमना, टिकटें वगैरह सब कर रहा है, तो मुझे लगा 2-3 लाख तो खर्च कर ही देगा। 2 लाख तो मेरे ख़्याल से खर्च हो ही जाएगा, दो जिस हिसाब से वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें तो उनकी स्पॉन्सर्ड चल रही हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं खर्च करेगी, कभी भी नहीं खर्च करेगी। ये सिर्फ़ ऐसे यूज़ करती चली जाएगी। फ्रेंड्स हम ऊपर आके सो गए थे। फ्रेंड्स हम झूठ बोल रहे हैं, हम नीचे ही पड़े रहे थे 4 साढ़े 4 बजे तक, जब तक सनी नहीं आया था। आजकल हम दिखाते नहीं, बहुत झाड़ पड़ती है फ्रेंड्स। और फिर जब सनी ऊपर आया तब हम उसके साथ ऊपर आए, तो फ्रेंड्स हमने एंडिंग नहीं ली थी। फ्रेंड्स हमारी तो मूवी है ना पूरी, स्टार्टिंग भी होनी चाहिए, एंडिंग भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं अधूरा। तो फ्रेंड्स हम पापा के साथ गए थे तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स हमें तो इतने सालों हो गए पापा के साथ ऐसे घूमे, पापा कितने खुश थे, अपने आप से शॉपिंग कर रहे थे। भाई के साथ रहते तो पापा को खुशी ही नसीब नहीं हो रही फ्रेंड्स। हम लोग तो सिर्फ लाके उनको सामान दे देते हैं, वो उसमें खुशी नहीं थी। जो पापा के साथ घूम घूम के हमने अपना पूरा व्लॉग बनाया और उनको अभी पब्लिश कर रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आएंगे, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। हमने पापा को पूरा निचोड़ लिया है और अब हमें कंटेंट मिल गया, जब जब भाई भाभी इधर उधर जाएंगे तो हम पापा को यूज कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसने इतनी कमेंट्री की ना कि पापा के साथ हमें इतनी खुशी मिल रही थी, पापा के साथ घूम के। भाई पापा तुम्हारे ना 4 साल से उनके साथ रह रहे हैं,
रोज ले जाओ। तुम्हें आज पता चला है पापा के साथ घूम के तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें पापा के साथ रह के खुशी मिल रही है ना, तो जैसे मैंने कहा रख लो अपने पास, रख लो। अपने भाई से बोलो, भाई मैं अपने पापा को अपने साथ रखना चाहती हूँ, और देव भैया की सैलरी भी मैं दूंगी, और मैं तो बहुत कमा रही हूँ, मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, और मैंने 2 रूम का मेरा घर है, तो मैं 1 रूम पापा के लिए बनवा रही हूँ। तो पापा के लिए डेडिकेटेड रूम बना दो, और पापा को रखो अपने साथ, रखो 1-2 साल तो रखो ना, जरा उनकी तरह सेवा वगैरह करो। तुम्हें पूरा मौका मिल रहा है सेवा करने का, इससे ज्यादा किस्मत वाली तुम कहाँ से बनोगे। पापा की सेवा करो, पापा के खर्चे उठाओ सारे, पापा के साथ शॉपिंग भी करने जाना, फिर तुम पापा के साथ रोज बैठ के खाना खाना, खुशी मिलती रहेगी तुम्हें। और यहाँ पे बात करते हैं डायपर बैग की। फ्रेंड्स वो डायपर बैग है, हमारा भी टाइम आ गया है। फ्रेंड्स डॉक्टर ने बोला डायपर बैग हॉस्पिटल बैग बना लेना। फ्रेंड्स पुराने जमाने में तो वहाँ वैसा वो कतरों से बनाते थे, और फिर आजकल तो सब बाजार में मिल जाता है। इस बेवकूफ को इतना नहीं पता है कि हॉस्पिटल बैग का मतलब सिर्फ बैग नहीं होता है, हॉस्पिटल बैग का मतलब होता है उसके अंदर सामान जो जा रहा है वो। इसको लग रहा है बैग। फिर फ्रेंड्स हमारी सासू माँ ने बोला था कत्तर का बैग बना दो, कतरों का बैग बना दो, तो हमने कहा नहीं बाजार में भी तो मिल जाता है। मैंने कहा हे भगवान, ये बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे। और इसने लिस्ट हल्के से ऐसे ऐसे ग्लांस की कि हमें जो लिस्ट मिली है, भाई जब डॉक्टर ने इसे लिस्ट दे दी है कि ये तुम्हारी लिस्ट है, तुम इसमें से ये सारी चीजें ले आना अपना हॉस्पिटल बैग में, तो फ्रेंड्स से पूछने की क्या जरूरत है। फ्रेंड्स आप बताना, और उसके फ्रेंड्स लिख भी रहे हैं, कोई तो पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी लिस्ट दे रहा है, ये ले जाना, वाइप ले जाना, अपना डेटॉल ले जाना, अपना साबुन ले जाना, अपने चेंज ऑफ क्लोथ्स ले जाना। भाई ये इतनी समझदार है। और लोगों ने कहा कि भाई दीपिका से क्यों नहीं पूछते, दीपिका ने अभी 2 साल पहले अपना हॉस्पिटल बैग बनाया होगा, तुम्हारी अम्मा भी तो है यहाँ पे बैठी हुई है, उन्हें पता तो होगा सामान क्या क्या जाता है। और ऐसे कर रही है जैसे ना ये कहीं बहुत दूर कोई दूसरे शहर में जाकर डिलीवरी करने वाली है। तुम जहाँ डिलीवरी करोगे वहां पे 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है, तुम्हारे घर से 10 लोग आके जा सकते हैं, सामान ले सकते हैं। ऐसी भी क्या आफत आ रही है कि हॉस्पिटल बैग नहीं बना तो भैया ऐसा नहीं होगा कि डिलीवरी नहीं हो सकती है। ये सब बेवकूफ बनाती है पब्लिक को कि पब्लिक इसको लिखे, और पब्लिक लिखती भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक लिखती है। तो जब तक पब्लिक लिखना नहीं छोड़ेगी ना, ये तो बेवकूफ बनाती रहेगी। और हॉस्पिटल वालों ने जो इसको लिस्ट दी थी डायपर बैग में ये सामान होना चाहिए, ये उसकी पिक्चर है, तो भाई सारी लिस्ट तो डॉक्टर ने दे रखी है, तब फ्रेंड्स क्यों बताएं। फ्रेंड्स आप बताना पुश करें या नहीं करें, फ्रेंड्स बताना आप वेट करें, थोड़ा और वेट करें या नहीं करें। फ्रेंड्स आप बताना हमें लग रहा है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, फ्रेंड्स हम जाएं हॉस्पिटल या नहीं जाएं। फ्रेंड्स से पूछ के सब कुछ करते हैं ना, फ्रेंड्स से पूछ के इसकी जिंदगी चलती है। और अब नाजा खाला और इसकी सारा आ गई है खालू के साथ, तो इसका ब्लॉग मैं बनाती हूँ आज शाम को ही, आप देखना जरूर। और अगर बाय चांस आज नहीं बना पाई तो फिर कल तो आएगा ही आएगा। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।